नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। सनातन यानी चिरंतन, निरंतर, सदियों पूर्व, शताब्दियों पूर्व, जिसका ना आदि का पता ना अंत का पता है, उसका अर्थ होता है सनातन। सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां पिछले 2 हफ्ते से बाजार में चल रही हैं। उदयनिधि मारन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने एक बयान दिया कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन धर्म की तुलना उन्होंने कीड़े मकोड़ों से की। उसके बाद डीएमके, जो कि तमिलनाडु में इस समय सत्ताधारी पार्टी है, बयानों की बाढ़ आ गई और कोई एड्स से तुलना कर रहा है सनातन की, कोई किसी बीमारी से तुलना कर रहा है। कुल मिलाकर के सनातन को गाली देने वालों की एक लंबी कतार लग गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे आड़े हाथों लिया और सीधे सीधे कह दिया कि इंडिया गठबंधन, जो कि हाल ही में बना है, उसे घमंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करना चाहता है और इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला किया और गठबंधन से जुड़े सारे नेताओं को। इसलिए भी उन्होंने किया क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद यदि कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो डीएमके है, जो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। और ये बयान की शुरुआत तमिलनाडु की डीएमके ने ही की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों मध्य प्रदेश की यात्रा पर थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सनातन संस्कृति पर हमला करने वाले लोग जो हैं वो इस गठबंधन में हैं। क्या हमें सनातन को जिंदा रखना है? और कुल मिलाकर के माहौल गरमाया हुआ है। सनातन धर्म का मामला मुझे लगता है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। अब विपक्ष के जो नेता है इस मुद्दे पर आए बाएं झांक रहे हैं। हम पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने वक्ताओं से मिलते हैं। स से सनातन, स से सत्ता। 23 में ट्रेलर, 24 में पिक्चर। धर्म वर्सेस अधर्म पर चुनाव। सनातन पर फंसा विपक्ष। सनातन शक्ति से सरकार। सनातन पर सियासत फुल। तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद इंडिया गठबंधन में भी खलबली मची है। इस बयान को इंडिया की अलग अलग पार्टियों का रुख भी अलग अलग नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने खुलकर उनके बयान का विरोध किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ भी कहने से बचना चाहती है। साथ साथ वे दबे मन से उदयनिधि मारन का बचाव भी कर रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला कांग्रेस के सामने एक धर्म संकट की तरह है। एक तरफ देश का बड़ा वोट बैंक और दूसरी तरफ भाजपा को टक्कर देने की लालसा, तो वहीं नए नए गठबंधन में दरार पड़ने का डर। कांग्रेस ये मान चुकी है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उसके ही हाथ में रहेगा। ऐसे में वह नहीं चाहती कि कोई भी दल इस एकता से खिसक जाए। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी डीएमके नेता के बयान से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी उदयनिधि के इस बयान के बाद आक्रामक रूप में है। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया, इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई, आज उसी सनातन को
ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। देखिए, जिस ढंग से सनातन धर्म पर टारगेट किया जा रहा है, ये दुखद है और हिंदुस्तान के लोग कभी भी ऐसे अधर्मियों को माफ नहीं करेंगे। वहीं भाजपा की तरफ से इस मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया गया। राजनाथ सिंह से लेकर प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर तक ने विपक्ष को घेरा और कहा कि क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में यही योजना बनाई गई थी। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम, संविधान का अपमान करना और संविधान को एक तरह से ना मानने की, क्या आर्टिकल 25 क्या ये आपको अधिकार देता है कि आप किसी दूसरे धर्म के प्रति या किसी भी व्यक्ति के जो फेथ है उस पर प्रहार कर सके, उसको कुचलने की बात, उसको खत्म करने की बात करें? इस सवाल का जवाब ना सोनिया गांधी जी ना राहुल गांधी जी अब तक दे पाए। सोनिया जी, राहुल जी क्यों चुप हैं संविधान और सनातन धर्म दोनों के अपमान पर? सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें या संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, आखिरकार कांग्रेस मौन क्यों है? दिस इज अटरली डिस्गस्टिंग, एकदम शर्मनाक है। लगता है कुछ लोग जिनको HIV की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी है और कुछ मच्छर और डेंगू मच्छर के बारे भी हो सकती है, वो लगता है कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो HIV की बीमारी के लिए उन्होंने डेंगू के मेडिसिन ले ली है और ये जो उनका ब्रेन डैमेज हुआ है ये परमानेंट हुआ है। और जिन्होंने ऐसी बातें की है सनातन धर्म के बारे, भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे, उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे लोग आज ये इंडी अलायंस है, I full stop, N full stop, D full stop, I full stop, A. The country and all Indians are disgusted by this kind of statement. जो कुत्सित विचार रखने वाले हैं, जो सनातन देवी देवताओं पर, जो जन जन के आराध्य हैं, हनुमान जी, भगवान श्री सीताराम जी, जिनको ये लोग कहीं ना कहीं टारगेट करते चले आ रहे हैं, वो सुधर जाएं। और नहीं तो एक देश स्तर के सनातन धर्म के जो साधु संत धर्माचार्य हैं, धर्मावलंबी हैं, सभी लोग एकत्र होंगे और इसका जवाब कड़ा से कड़ा दिया जाए। ऐसा एक विधान बने, भारत के संसद में एक कानून पास हो। हम लोगों ने यहाँ अयोध्या कोतवाली में FIR के लिए संतों ने दिया है। हम लोगों ने राज्यपाल को और हम सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं संतों के हस्ताक्षर के साथ कि स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ऐसे बेधर्मियों के ऊपर जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि कोर्ट जो संवेदनशील मुद्दे हैं वह स्वतः संज्ञान में लेता है। मुझे लगता है कि 70% सनातनी और हिंदू जिस राष्ट्र में रहते हों उनके ऊपर इतनी विभत्स टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर के और इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि इन्होंने जो टिप्पणी की है वो अभद्र टिप्पणी की है और सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी की है और 125 करोड़ हिंदू जनमानस को पीड़ित करने वाली टिप्पणी की है। कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि सभी सनातन धर्मावलंबियों के मुंह पे तमाचा जैसा है ये।
तो इस तमाचे का जो है हम प्रतिकार करते हुए इस तमाचे का उत्तर देने के लिए जो है हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। सनातन को लेकर जारी इस घमासान में केंद्र सरकार विपक्षी गठबंधन पर लगातार जुबानी प्रहार करती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि सनातन था, है और रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को अपने बयान से हटा नहीं सकती। लेकिन हाल ही में बने विपक्षी गठबंधन शायद ये नहीं जानता कि भारत में रहकर सनातन के खिलाफ जाना उनको लोकसभा चुनाव में पीछे छोड़ सकता है। अपने बयान को लेकर विपक्ष खुद ही अपने रचे चक्रव्यूह में फंस गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे विपक्ष ये चक्रव्यूह भेदेगा या फिर इसमें ही फंसकर रह जाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ आज की इस बहस में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अश्वनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जुबैर सोनू हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और महंत गुंजन दास धर्मगुरु हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्वनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, हम उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। अश्वनी जी ये जानना चाहते हैं कि आप सनातन धर्म पर, मान लीजिए तमिलनाडु इस देश के दक्षिण के भाग में एक स्थित है, उनके एक नेता ने बयान दिया, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जिस तरीके से रिएक्ट किया है, क्या ये जरूरी था कि इस मुद्दे को इतना गरमाया जाए? नहीं तो अगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता तो जहां का तहां विवाद खत्म हो जाता। क्या आपको लगता नहीं कि इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म वाले मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश की है? शाही जी। उपाध्याय जी, मुझे लगता है कि हम लोग लगभग सभी लोग सनातनी हैं और हमें गर्व है कि हम एक सनातन कुल में पैदा हुए हैं। हमारा धर्म हिंदू है। तो अगर उसी को हम सनातन में एक जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि एक हिंदू धर्म जो है ये मूल भावना है जीवन का, और हमारे धार्मिक वेदों से लेकर हम यहाँ तक देखते आए हैं, अगर उस पर कोई कुठाराघात करेगा तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि हम जो है उस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे? आप कैसे उसको बर्दाश्त कर लेंगे? कोई भी कैसे सनातनी होने के नाते बर्दाश्त कर? वो राजनीतिक दल में होने के नाते अलग बात है कि उससे किनारा कर लिया जाए, उससे कहा जाए यहाँ टेलीविजन चैनल पर कि नहीं हम वो बात नहीं करते हैं, लेकिन मन में हो कि नहीं चलो सनातन पर आघात करो। क्योंकि जो ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के लोग, मैं पहली बात नहीं है, वो देखिए केजरीवाल जी के एक मंत्री ने क्या कहा था, गौतम मंत्री थे, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज भी एक बयान दे दिया है। उन्होंने तो कह दिया कि पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस की दोहा और चौपाई। क्या उनकी हिम्मत होगी कि जो उसमें काफिर बताया गया है कुरान में, उसमें सूरा 9 और आयत 4 जो है उसमें कहा गया है कि कोई भी गैर मुस्लिम अगर हो वो काफिर है, उसको देखते ही मार दो। इस पर कुछ कहेगा कोई? हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। उसके बाद आता हूं मैं क्षुद्र नेता स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या क्या कहा, कल्याण बनर्जी ने क्या क्या कहा। ये इंडिया अलायंस का एक वो है, एक इनके कर्नाटक में मंत्री ने तो कह ही दिया कि हमारे 26 दलों का जो गठबंधन हुआ है वो सनातन को समूल नष्ट करने के लिए हुआ है। उसका स्टालिन के बयान का समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के पुत्र करते हैं, पूर्व गृह मंत्री के बेटे करते हैं। तो इसको एक सोची समझी साजिश कहा जाएगा, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन जिसमें गए थे वह उसका नाम ही था इरेडिकेशन ऑफ सनातन, यानी कि समूल नाश, और वो पढ़ रहे थे उस चीज को। तो मतलब इसका मानकर चलिए उपाध्याय जी, जितने हल्के तरीके से आपने कहा कि क्यों नहीं हम वो कर सकते हैं, भाई 1000 सालों से ऊपर से पुर्तगाली आए, मुगल आए, और उसके बाद ये आए मुगल, क्या कहते हैं अपना, अंग्रेज आए। अंग्रेजों इतने लोगों ने इसको नाश करने की कोशिश की और खुद नाश हो गया उनका। तो मुझे तो लग रहा है कि इसको पूरे हिंदुस्तान के जो सनातनी हैं उनको और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और इन धर्म विरोधियों, सनातन विरोधियों की पहचान करने के बाद इनको 2024 में मजा चिखाना चाहिए। मैं तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि एक हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस से जुड़े। ठीक है अश्वनी जी, बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस के संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, उदयनिधि ने जो बयान दिया वो ठीक है, उन्होंने अपनी जो भी स्थानीय राजनीति को लेके दिया, लेकिन तमिलनाडु इस देश का हिस्सा है,
हम ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि वो उनका निजी बयान है। कांग्रेस के नेताओं ने भी कोई इस तरह का उत्साह नहीं दिखाया कि सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान दिया है उसकी कड़ी निंदा की जाए या कहा जाए कि कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि आपके कई नेताओं ने उसके बयान को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, चाहे वो घुमा फिरा कर सपोर्ट किया है। तो अगर इस तरह से गठबंधन में आपके जो इंडिया गठबंधन आपने बनाया है उसमें इस तरह के दल रहेंगे, इस तरह के लोग रहेंगे और इस तरह की बयानबाजी होगी, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता खुला छोड़ रहे हैं त्रिपाठी जी। जी धन्यवाद। पहली बात तो आपके माध्यम से एक सवाल शाही साहब से पूछना चाहता हूं कि शाही जी कृपया ये बताएं कि आपका धर्म सनातन है या हिंदू है? आप इंडियन हैं या भारतीय? नहीं, आप सवाल मत पूछिए, आप अपनी बात जारी रखिए, फिर मैं सवाल उनसे पूछ लूंगा। आपने ये जो सवाल लिया है वो ले लूंगा, क्योंकि यहाँ इस डिबेट को एंकरिंग मैं कर रहा हूं, तो मेरे माध्यम से ही आप जाएंगे। सीधे अगर सवाल जवाब करेंगे तो फिर तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। आप सवाल अपना उठाइए, फिर मैं अश्वनी जी से ले लूंगा उसका जवाब। सर जी, मैंने पहले ही कहा मेरी बात की शुरुआत में कि आपके माध्यम से मेरा सवाल है, मैंने डायरेक्ट नहीं किया। इस चीज को मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ सर। ठीक है संदीप जी, ठीक। हम सनातन की बात करते हैं। सनातन, ठीक है संदीप जी, जैसे भी आपने व्याख्या की सनातन की, तो सनातन शाश्वत है। मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन सर 2-3 चीजें हमें समझनी होंगी कि सनातन के नाम पर जो आज सनातन को खत्म करने, सनातन के नाम पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनसे सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। भारतीय जनता पार्टी के महंतों के कुछ 2-3 बयान मैं बता रहा हूँ सर। एक सर इनके महंत है साक्षी महाराज, जो कहते हैं हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। एक संत है जो हमारे यहाँ के सीएम है, वो नाथ संप्रदाय, जो भगवान राम जी के पहले का संप्रदाय है, वो संप्रदाय के मुखिया है। आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको इतनी मोह है गद्दी से कि उस गद्दी को नहीं छोड़ पा रहे। अगर नाथ संप्रदाय का भाई प्रचार प्रसार करने का काम है आपका, आप उसको छोड़ कर चलिए सीएम बन गए, किसी दूसरे तो बैठा दीजिए वहां पे, कम से कम नाथ संप्रदाय का काम हो सर। एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। मोदी जी के घनिष्ठ मित्र राम भद्राचार्य, जो कि चित्रकूट के फर्जी पीठाधीश्वर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ फर्जी पीठाधीश्वर, क्योंकि जो मूल पीठाधीश्वर है उन्होंने भी कुछ दिन पहले इस बात का आक्षेप लगाया था। वो कहते हैं कि उपाध्याय नीच ब्राह्मण होते हैं, पाठक नीच ब्राह्मण होते हैं, कौहली नीच ब्राह्मण होते हैं। तो शायद आप भी उपाध्याय हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संत के वक्तव्य से क्या जो है इत्तेफाक रखेंगे और आप क्या उसका प्रतिकार नहीं करेंगे? और अगर प्रतिकार करेंगे तो आपको सनातन विरोधी बताया जाएगा क्या? पहली चीज। दूसरी चीज सर, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। मेरा सवाल इसमें ये है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने जो सवाल उठाए वो जायज हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सनातन धर्म की तुलना कोई एक व्यक्ति किसी बीमारी से करता है, कीड़े मकोड़ों से करता है। किसी भी धर्म में विकृतियां भी हैं, किसी भी धर्म में बुराइयां भी हैं, और ये हमारे धर्म की अच्छी खासियत रही है कि हम अपनी बुराइयों से लड़े, उन बुराइयों को हमने दूर किया है, चाहे वो किसी भी तरह की बुराइयां हों। तो सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, ये उनके अपने बयान है, न आप सहमत होंगे उनसे न मैं सहमत हूं, लेकिन राजनीतिक दल है आप भी, और उदयनिधि आपकी जो अभी गठबंधन हुआ है उसके सबसे बड़े हिस्से के रूप में आपके साथ शामिल है। अगर वो सनातन को इस तरह से व्याख्या करेंगे कि HIV की बीमारी है, इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए, सनातन धर्म को समाप्त करने वाले वो कार्यक्रम में जाएंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना त्रिपाठी जी। दीजिए आपके सवाल, मुझे नहीं लगता कि फिर रह जाएंगे मेरे जवाब के बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि अगर आप ये सवाल खड़ा करते हैं कांग्रेस के ऊपर कि आपका DMK अलायंस है और वो एक सनातन के विरुद्ध में बयान दे रहा है, इसलिए आपको उस पर जवाब देना चाहिए, तो मैं इसी उत्तर प्रदेश से संजय निषाद की बात कर लेता हूँ। संजय निषाद जी ने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। कहीं खीर खाने से बच्चा पैदा होता है क्या? इतनी अशोभनीय टिप्पणी करने वाले इन दलालों से आप कभी पूछते हैं
कि आपका इस पर टेक क्या है, आपका इस पर क्या वक्तव्य है। क्या अभी तक मोदी ने इस पर बयान दिया क्या? क्या अमित शाह ने बयान दिया क्या? जेपी नड्डा ने बयान दिया क्या? भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया क्या? नहीं दिया तो अब तक क्यों नहीं दिया? अब मैं बता देता हूं स्टालिन की बात। खड़गे जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, जिनको ये हिंदू नहीं मानते हैं, जिनको ये सनातनी नहीं मानते, जिस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो उन्होंने स्पष्ट कहा अभी सभा में कि हम स्टालिन के बयान से थोड़ा भी सहमति नहीं दर्ज करते हैं। हम ऐसे बयानों को कतई जो है लोकतंत्र में और वहां पर स्थान नहीं देते। कांग्रेस कभी धर्म और जात की राजनीति ना की है, ना उसका समर्थन करती है। पहली दूसरी चीज है। और तीसरी चीज है, संजय निषाद पर इसे जरूर जवाब ले लीजिएगा। बाकी जीतन राम मांझी और बहुत सारे बयान है। एक पॉइंट और मैं सर रख देता हूँ सर। मैं बिल्कुल आपने जो भी सवाल उठाए मैं भाजपा के अश्वनी जी से पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ त्रिपाठी जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुबैर सोनू जी भी जुड़े हुए हैं। पहले उनसे बात कर लेते, फिर आपके पास में आऊंगा, हमारे पास पर्याप्त समय। जुबैर सोनू जी, क्या आप मानते हैं कि इस तरह के जो मुद्दे हैं, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन इस मुद्दे को उठाए या कोई अन्य दल, क्या आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दे हैं और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों को दूर रहना चाहिए? खासतौर पे इस देश का जो धर्म है, हिंदू धर्म या इसे हम सनातन धर्म कहते हैं, जो सबसे प्राचीन है, उसको खत्म करने की बात, उस धर्म को कीड़े मकोड़ों से तुलना करने की बात को लेकर के महंत जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की जब टिप्पणियां होती हैं तो संत समाज का क्या कर्तव्य है और संत समाज इन टिप्पणियों को किस तरीके से लेता है? आगे संतों की या आप जैसे संतों की किस तरह की भूमिका है? दूसरा, अभी कांग्रेस के नेता को आप सुन रहे थे, अश्वनी जी को, संदीप त्रिपाठी जी को, माफ कीजिएगा, संदीप त्रिपाठी जी को आप सुन रहे थे। संदीप जी का कहना है कि रामभद्राचार्य जी ने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इसके अलावा संजय निषाद जी ने भगवान राम को लेकर के कहा है कि वे दशरथ के नहीं श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं। तो इस तरह की जो राजनीतिक दलों में धर्म को लेकर के टीका टिप्पणी की जाती हैं, उन्हें आप किस तरीके से लेते हैं? महंत जी। देखिए, राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सब को धर्म के नाम से लाभ चाहिए। चाहे धर्म के ऊपर टिप्पणी, ओछी टिप्पणी करके, चाहे धर्म के साथ मिलकर, धर्म के नाम से इनको राजनीतिक लाभ चाहिए। इस लाभ से अगर परे होकर एक सनातनी बनके, एक हिंदू बनके अगर ये सोचेंगे तो ये सारी चीजें उनके दिमाग से राजनीतिक लाभ लेने वाली बातें जिस दिन हट जाएंगी, उसी दिन किसी भी व्यक्ति का साहस नहीं होगा कि वो सनातन धर्म से टिप्पणी करे। दूसरी चीज, जो त्रिपाठी जी ने रामभद्राचार्य जी से टिप्पणी की, मैंने बहुत ज्यादा तो वक्तव्य नहीं सुना है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है त्रिपाठी जी इस मामले में सही नहीं है। रामभद्राचार्य जी ने जो कहा था उसका आशय संभवतः ये था कि ब्राह्मणों के ऊपर वर्ग भेद का, वर्ण भेद का आरोप लगता है कि ब्राह्मणों ने समाज का शोषण किया, ब्राह्मणों ने बहुत उत्पीड़न किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ब्राह्मणों ने भेद किया और ब्राह्मणों ने इतना भेद किया कि अपने में भी भेद किया, अपने में भेद किया। जिन्होंने शिक्षा का अधिकार धन लेके या धनार्जन करने के लिए शिक्षा का अधिकार दिया, या किसी समूह को, व्यक्ति को, वर्ण विशेष को शिक्षा धन लेके की उसमें, ऐसे लोगों को हम लोगों ने नीच की श्रेणी में रखा कि शिक्षा को ये लोग बेच रहे हैं। वो उपाध्याय और पाठक और इन लोगों पे उन्होंने टिप्पणियां की, ना कि उन्होंने यहाँ, ये तो कर्म के आधार पर उन्होंने बात की थी, जहां तक मैं समझता हूँ। और रही बात प्रवीण निषाद जी की जो बात कर रहे हैं, संजय निषाद की, उन्होंने बिल्कुल ओछी और घटिया टिप्पणी की थी। मैं यही जानना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, ऐसा व्यक्ति कोई जो आपके साथ जुड़ा है, संगठन में है, और आप सनातन धर्म पे टिप्पणी कर रहा है, तो आप राजनीतिक तोड़मोड़, लाभ हानि से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, और आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपना गठबंधन तो तोड़ सकते हैं, या उनको सख्ती से उनसे एक बार बात करके कह सकते हैं कि दोबारा इस टाइप की टिप्पणी अगर आपको हमारे साथ रहना है तो नहीं स्वीकार की जाएगी। चाहे कांग्रेस हो, अभी लगातार इनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे के शायद सुपुत्र हैं प्रियांक खड़गे, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की। अभी वो उदयनिधि स्टालिन ने टिप्पणी की। इन लोगों के कहने या सुनने से सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होगा। सनातन धर्म को अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, सनातन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर पाया, क्योंकि इसका आद्य और अंत है ही नहीं। ये देवताओं द्वारा, ईश्वर द्वारा प्रदत्त धर्म है।
अब रही बात लेकिन ऐसी टिप्पणी करने वालों से, समाज में जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धर्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। अब आज की डेट में, आज की तारीख में आप देखिए कि सनातन धर्म मानने वाले तो बहुत लोग हैं कि वो इसलिए सनातन धर्म में है केवल क्योंकि उनके बाप दादा सनातन धर्म में थे, उसमें उनका जन्म हुआ तो वो सनातनी है। लेकिन सनातन धर्म को वो जानते नहीं है, किसी धर्म की पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। उनके घर में रामायण गीता रखती है तो धूप उसमें बनी रहती है, शायद दीपावली या किसी पर्व विशेष में साफ करके धूप दीपक दिखाया जाता हो, लेकिन अध्ययन करके या रामायण गीता इसकी बात करने के लिए ना दादा दादी हैं, ना इसका ज्ञान देने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को जब ऐसी टिप्पणियां आती हैं या जिनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जब ऐसे लोग कुछ बोलते हैं तो ऐसा जो युवा वर्ग है ये उस चीज को समझ नहीं पाता है और उल्टा वो उनके समर्थन में या कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाता है। समर्थन भी नहीं कहेंगे तो दिग्भ्रमित निश्चित तौर पे हो जाता है। तो वो खुद ही अपने धर्म का, तो ऐसे धर्म विरोधी एक अच्छा खासा तबका तैयार होता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले तो साधु संत जो हैं, जो धर्मात्मा है, मैं तो बहुत छोटा सा एक भगवान का उपासक हूँ, मैं अपने आप को इन श्रेणी में नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरा तो यही कहना है, करबद्ध निवेदन है कि चाहे विश्व के अन्य जितने पंथ हैं सनातन धर्म के अलावा, बाकी कोई धर्म तो है ही नहीं, उसके मौलवी, मुफ्ती, आपके आर्च बिशप या कोई भी रहे हो, उनमें धर्म के आधार पे एक शिक्षा पद्धति है। चाहे आप भारत में देख लीजिए तो कितने क्रिश्चियन स्कूल हैं, होली मिशन, सेंट फ्रांसिस, फलाने धमाके, जिसमें कुछ न कुछ धार्मिक आधार पे या ईसा मसीह की प्रेयर कराई जाती है या ईसाइयत या उनके पंथ को लेके कुछ न कुछ बच्चों को सिखाया जाता है, वो भले किसी धर्म के हों। बिल्कुल आप इस्लाम में देख लीजिए तो इनका अपना एक मदरसा है, एक अपनी शिक्षा पद्धति है जिसमें कुरान कंपलसरी है, बाकी कोई ज्ञान दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन हमारे गुरुकुल जो है, गुरुकुल का लोप हो चुका है। हमारे धर्म में, हमारे धर्म के जो मठ हैं, मंदिर हैं, साधु संत हैं, बहुत सारे लोग सक्षम हैं और जो नगरीय व्यवस्था में नहीं रहते हैं, जो सच्चे संत हैं, तपस्वी हैं, वो तो ठीक है अपना काम कर रहे हैं, वो जो है परमात्मा से जुड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बड़े बड़े मठ मंदिरों में महंत बन के बैठे हैं, इन लोगों को शिक्षा व्यवस्था में सरकार से मांग रखनी चाहिए कि धार्मिक आधार की शिक्षा व्यवस्था अगर अन्य पंथ मजहब को है तो हमारी तो शिक्षा पद्धति इतनी उन्नत थी कि हमने विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान वो सब पढ़ा दिया था, तो दुनिया को इस बारे में ज्ञान नहीं था। तो और उसके साथ साथ धर्म का ज्ञान, नैतिक शिक्षा का ज्ञान, सारी शिक्षा, हमारी शिक्षा पद्धति में सारी चीजें थी। वो जब तक कहने का मतलब ठीक है महन जी, हम आपके पास आते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का। ठीक है महन जी ठीक है। जुबेर सोनू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप आपकी आवाज सुन। जुबेर सोनू जी लगातार कनेक्ट होने का प्रयास कर। जी जुबेर जी। जी बताएं। जुबेर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हम आपकी आवाज सुन रहे हैं सर। सवाल ये है कि ये जो सनातन धर्म को लेकर जी सनातन धर्म को लेकर के जिस तरह की राजनीति इस समय देश में चल रही है, उस राजनीति में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां देखती है और उनका आने वाला रोड मैप क्या होगा? देखिए, सनातन धर्म देश की एक खूबसूरती है और बिना सनातन धर्म में देश का और खासकर इंडिया का वजूद हल्का पड़ेगा। और हिंदुस्तान जो इंडिया हम लोग है, उनसे देश की संस्कृति से काफी लगाव है सनातन धर्म से। मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया हूँ और एक मुसलमान हूँ। उसके बावजूद सनातन धर्म एक देश की खूबसूरत है और बिना सनातन धर्म के देश का भविष्य या देश की इंडिया जो कह सकते हैं वो अछूता रह जाएगा। जुबेर जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और इसी इंडिया गठबंधन के एक दल डीएमके के जो नेता हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने बयान दिया है सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए और ऐसे ही एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे जिस कार्यक्रम में सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए संकल्प लिए जा रहे थे। इसलिए आपसे सवाल बनता है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी उसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या आप इस मामले में आप डीएमके से अपने आप को अलग करते हैं या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनसे भी कहेंगे कि डीएमके को इस मामले में
सुझाव दिया जाए या उनको हिदायत दी जाए? जुबेर साहब। उपाध्याय जी, देखिए, जहां इंडिया गठबंधन में हम समाजवादी पार्टी लोग हैं, समाजवादी लोग जी धर्म आस्था से ऊपर समाज की सेवा और दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाने वाली समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने सनातन धर्म का विरोध नहीं किया है। हाँ, गठबंधन के लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो जो पश्चिमी सभ्यता है, हमें वहां की राजनीति में क्या अंतर है, लेकिन हम अखिलेश यादव को मानने वाले लोग हैं, हम लोहिया के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। और समाजवादी पार्टी कि किसी नेता ने सनातन धर्म पर ना प्रहार किया है ना करेगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ तो मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, इंडिया में जन्म लेना मेरा सौभाग्य की बात है। और मैं मुसलमान होने के नाते सनातन धर्म में हमारी भी आस्था है, और बिना सनातन धर्म का इस हिंदुस्तान इंडिया में। जुबेर भाई, ठीक है जुबेर भाई। अश्वनी जी, ठीक है जुबेर भाई। अश्वनी जी, अभी आपने सबको सुना, जिसमें महंत जी भी थे। महंत जी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे जो राजनीति है वो चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस करे या अन्य कोई दल करे, ये सही नहीं है। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी जी ने तमाम सवाल उठाए थे, वो आप उस समय सुन भी रहे थे, वो आपसे जानना भी चाहते थे। एक तो उनका ये था कि आप ही के राजनीतिक जो साझेदार हैं संजय निषाद जी, उन्होंने जो टिप्पणी की उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। रामभद्राचार्य जी का उन्होंने जिक्र किया और भी बहुत सारी ऐसी बातें की जिससे उन्होंने आप पर उंगली उठाई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सनातन पर इतनी चर्चा करना आवश्यक है कि उसको एक मुद्दे की तरह बना कर पेश किया जाए जनता के सामने? अश्वनी भाई। जी उपाध्याय जी, देखिए, मैं एक एक पॉइंटेड सवाल हुआ है, पॉइंटेड जवाब दूंगा। उपाध्याय जी, अभी देखिए सनातन पर जो सवाल उठा है और जो सनातन को इरेडिकेशन मतलब समूल नाश करने की बात पर ये सवाल उठा है, और उस पर हमारे मित्र संदीप जी ने 2-3 इधर उधर के सवाल किए जिसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसमें बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि साक्षी महाराज ने कहा कि 7 बच्चे पैदा करो। भाई, आप अपने माता पिता के ऊपर देख लें, मैं अपने माता पिता के ऊपर देख लूं तो शायद पहले हमारे पुरखों ने 5-7 बच्चे ही, हमारे पिताजी 7 भाई बहन थे, उन हमारे ऐसे भी परिवारों में पहले होते थे। तो क्या वो सनातनी नहीं थे? ये सनातन को नष्ट करने वाला कोई बयान नहीं था साक्षी। हाँ, नहीं, बिल्कुल। पहले तो आशीर्वाद ये दिया जाता था, दूधो नहाओ पूतो फलो। आशीर्वाद यही था, दूधो नहाओ पूतो फलो। जी जी जी। तो अब इसके बाद अगर संदीप जी को इसमें सनातन का वो कुछ लग रहा हो तो भाई अब ये अलग बात है, शायद अलग सोच है। गलत ये नहीं है, गलत ये है कि ये गलत पार्टी में है। इसलिए सनातनी, क्योंकि घर पर जाकर ये जब आईना देखते होंगे तो फिर सोचते होंगे कि आज दिन भर मैंने गलत टीवी डिबेट कर लिया, सनातन पर ये नहीं कहना चाहिए था। दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी की बात की इन्होंने। अब अगर वो महंत हैं और वो आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो इसमें सनातन का कौन सा क्षरण हो रहा है, सनातन का कौन सा समूल नाश हो रहा है, ये भी उससे मेल नहीं खाता था। रामभद्राचार्य जी के बारे में कहने के लिए मेरा मुंह बहुत छोटा है, और अभी धर्मगुरु जो हमारे बैठे हैं उन्होंने बताया कि शिक्षा के आधार पर कहा था। मैंने उनका बयान पूरा सुना था। उन्होंने शिक्षा के आधार पर कहा जिसने शिक्षा को बेचा वो ये है। और मैंने भी, हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारे भी मित्र बहुत ही ब्राह्मण है, कहते हैं भाई सरजू पारी और काने कुब्ज, मैं तीसरा नहीं जानता हूँ, उन्होंने शायद रामभद्राचार्य जी तीसरा भी बताया था। सरजू पारी और काने कुब्ज, हम लोग एक दूसरे को ऊपर नीचे मानते हैं। तो ये एक समाज की व्यवस्था थी और उस समाज की व्यवस्था के बारे में वो बता रहे थे। तो अब उसको नीच मान लेना और ऊंचा मान लेना, ये भी सनातन का कोई मतलब नहीं है कि हम किसी एक ऐसे महंत के बारे में जो आंखों पे नहीं रहते हुए भी उनको वेद याद है, उनको चीजें सब कंठस्थ हैं, और ऐसे आदमी को नकली और फर्जी कहने का मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि अधिकार है। संदीप जी को कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते अधिकार है, वो कह सकते हैं, उनको मुबारक। अब मैं आता हूं संजय निषाद जी के बयान की बात इन्होंने की। संजय निषाद जी ने जो बयान दिया था, उपाध्याय जी इसको ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिया। उदयनिधि स्टालिन से माफी मांगने को कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपनी बयान पर अडिग हूं। इन दोनों में कितना फर्क है आप देख लीजिए कि हमको ये चीजें याद दिला रहे हैं और आज जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। उन्होंने माफी मांग लिया था। अब देखिए तिलमिलाहट, देखिए मैंने पॉइंटेड जवाब दिया तो तिलमिलाहट देख लीजिए। अरे क्या झूठ बोलोगे जी, क्या झूठ बोलोगे? तुम्हारे कहने से मान लेंगे हम, तुम्हारे कहने से मान लेंगे। 2021 को बयान दिया,
तुम्हारे कहने से मान लेंगे, जाओ खोजो, मैं कह रहा हूँ, और चैनल पे कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ उपाध्याय जी, इनको इनकी बौखलाहट देखिए किस तरीके से, जब झूठ पकड़ा गया तो बौखला गए और समर्थन करेंगे ये इंडिया अलायंस का, जो सनातन को समूल नष्ट करने की बात कर, ऐसे जो सनातन के नाम पर फराड, ये समूल नाश कर रहा है ये लोग, ये 26 दलों का जो गठबंधन हुआ है, ये समूल नाश करने के लिए हुआ है, और उस समूल नाश में संदीप त्रिपाठी भी है, हम भी है, ये समूल नाश में आप भी हैं, हम भी हैं, संदीप त्रिपाठी भी है, ये अपने को करने की बात कर रहे हैं। साही जी, मेरा आग्रह है कि साही जी, संदीप जी से जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए, आपका ये कहना है कि संजय निषाद ने माफी नहीं मांगी, मान लेते हैं नहीं मांगी, उनका अश्विनी जी का कहना है कि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन क्या संजय निषाद अगर गलती करेंगे तो आपका दल भी उदयनिधि के बयान के साथ रहेगा? क्या उदयनिधि अगर सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की बात करेंगे तो क्या कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी रहेगी? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि संजय निषाद ने क्या कहा, रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा, उन सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, इन व्याख्याओं में कांग्रेस कहां खड़ी है, सवाल सिर्फ इतना सा है। संदीप जी स्पष्ट मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब इस बात का खंडन कर दिया, लेकिन क्या कभी मोदी जी का खंडन आया क्या? 420 फराडिया लोगों का कभी जेपी नड्डा का आया क्या? कभी अमित शाह का आया खंडन क्या? किस बात पे उनका खंडन ये है कि कांग्रेस का एक जो परसेप्शन क्रिएट करती है भारतीय जनता पार्टी, जबकि ये सबसे बड़े दलाल ये जिन्ना को चाहते थे कि प्रधानमंत्री पहले बने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके पूर्वज हैं, और मुस्लिम लीग के साथ जो है वो इन्होंने कब कहा कि जिन्ना प्रधानमंत्री बने? तब तो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में ही नहीं थी, और नहीं भारतीय जनता पार्टी के संघ ने कहा कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा जाए। ये तो इतिहास मैंने भी पढ़ा है। यही तो मैं कह रहा हूं सर। अब और बताता हूं सर, ये इनको मुस्लिम तुष्टीकरण का गाना गाते हैं, लेकिन पसमानदा सम्मेलन करेंगे। मोदी जी जाकर भोपाल में कलमा पढ़ेंगे, जैसे हमारा संस्कृत का श्लोक हिंदी में रूपांतरण कर दिया जाता है, वैसे जो है नमाज का जो कलमा होता है उसका उर्दू रूपांतरण हिंदी में जाकर भोपाल में पढ़ते हैं। इनका धर्म खतरे में नहीं आता, इनका धर्म। लेकिन सर एक तो इसमें दिक्कत क्या है? के साथ अन्याय क्या तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? तो इसमें दिक्कत क्या है? काजू खिलाना चाहते तो इसमें दिक्कत क्या है? समाज मैं ये कह रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या हो गई? क्या नहीं पढ़ना चाहिए उनको? जी सर, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मोदी जी कलमा पढ़ते हैं तो क्या उन्हें उसमें आपको दिक्कत क्या है? कभी आप कहते हैं कि मोदी जी मुसलमानों के बारे में बात नहीं करते, अब वो बात कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। इस सवाल का जितना साधुवाद मैं दूं उतना कम है सर। यही बात मैं कह रहा हूं कि आप करते हैं, हमसे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है उस समाज के प्रति। उसी तरीके से जैसे एक कहावत है कि जूते में दाल परोसना, तो वैसे ही जूते में आप सम्मान देना चाहते हैं या उनको फायदा देना चाहते हैं, वो स्वीकार नहीं करता समाज। वो जो है समाज मेहनती समाज है, वो जो है पंचन लगा लेता है। अभी हिंदू मुस्लिम पे तो बहस ही नहीं हो रही संदीप जी, हिंदू मुस्लिम पे तो ये बहस ही नहीं है। हम तो सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं जो इस देश की संस्कृति में रचा बसा है। हजारों साल से, जब भगवान राम नहीं थे तब भी सनातन धर्म था। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति से पहले सनातन धर्म को माना जाता है। तो हम उस धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म को समूल नष्ट करने की जो बात हो रही है उस पर सिर्फ आपका जवाब हम जानना चाह रहे हैं। अभी हिंदू मुस्लिम का तो प्रश्न ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम की डिबेट अलग है, हिंदू मुस्लिम पे अलग तरह से बातें होंगी, होती रहती हैं, उस पर भी मैं, आप जो कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन फिलहाल तो सनातन पर बात हो रही है ना संदीप जी। मैं जवाब दे रहा हूं सर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि सनातन का सम्मान है। उदयनिधि जी का क्लेरिफिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मेरा ध्येय उस सनातन से है जहां पर दलितों और पिछड़ों को छोटा समझा जाता है, जहां पर किसी अन्य ब्राह्मण में ही किसी को छोटा समझा जाता है। ऐसा सनातन, मूल सनातन ऐसा नहीं है। जो ये राहुल जी ने एक बयान दिया था, जहां तक मुझे याद है मध्य प्रदेश में ही दिया था, उज्जैन, हाँ उस यात्रा में मैं भी था, शायद सुसनेर के आसपास दिया था। वो बयान ये था कि यह देश तपस्वियों का है, पंडे पुजारियों का नहीं है। तो सर कहने का आशय ये है कि जिस तरीके से कुछ लोग
हमारे सनातन धर्म के नाम पर जो है धर्म का उपयोग करके अपनी दुकान चलाते हैं, जैसे आशा। और सर ये लोग आसाराम बापू के चेले हैं सर, जनेऊ पहनने ये वाले ऐसे लोग सर अभी रामभद्राचार्य की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं सर। रामभद्राचार्य के बारे में जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है सर जी, वहां के तुलसी पीठाधीश्वर महाराज का बयान है सर। मैं बगल का रहने वाला हूँ, मेरा बगल का जिला है सर, तो वहाँ के जो महंत है उनका बयान है, मेरा बयान थोड़ी ना है। मेरी क्या क्षमता किसी महंत पर सवाल खड़ा करे, लेकिन चोर डकैतों पर सवाल खड़ा करूंगा सर, जो पीला वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के सनातन को बदनाम करते हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं, 10 लाख रुपए के नीचे कथा नहीं करते हैं। ऐसे लुटेरे और चोर और उचक्कों से सनातन को बचाना है, नहीं तो इसी से टूटकर बौद्ध बना, इसी से जैन बना, इसी से सिख बना, इसी से अन्य धर्म बने। तो इस पे तो हमें समीक्षा करनी होगी ना सर। और सर एक बात और मैं कह दूं, आरएसएस विशुद्ध रूप से आर्य समाजी है, जिसका सनातन से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं अश्वनी साई जी से एक सवाल और पूछ लेता हूँ, आरएसएस के किसी कार्यक्रम में बता दीजिए कि कौन से देवी देवता की पूजा होती है, किसी भी कार्यक्रम में। मैं गया हूँ शाखा में, और झूठ मत बोलिएगा, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा, मैं शाखा का सहभागी रहा हूँ। नहीं वहाँ तो नहीं वो वहाँ किसी देवता की पूजा नहीं होती, वहाँ तो ध्वज प्रणाम होता है, ध्वज की होती है, भारत माता, वो भारत माता को आराध्य मानते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले उनकी प्रार्थना है, जो पूरी तरह से नितांत देश के ऊपर, भारत माता के ऊपर आधारित है। वो अपना गुरु भी ध्वज को मानते हैं। अश्वनी जी आप जवाब दे दीजिए। अश्वनी जी मैं वही कहने जा रहा था, अश्वनी जी से जवाब ले लेते हैं। जिस भारत से इन कांग्रेसी और इंडिया अलायंस को नफरत है, वही भारत माता की आरएसएस पूजा करती है। हम ध्वज को प्रणाम करते हैं, ध्वज प्रणाम एक अलग से वो व्यवस्था है। शाम को हम यहाँ पर सीने पर हाथ रखकर ध्वज प्रणाम करते हैं, और हम एक उसका ध्वज का गीत है, उतारने का एक तरीका है, ध्वज लगाने का तरीका है। हम गुरु दक्षिणा करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं भाई? हम नहीं यहाँ पे नहीं हाथ रखते, नहीं आप गलत बता रहे हैं। नहीं त्रिपाठी जी, यहाँ पे जहाँ हाथ लगा रहे हैं वहां करके नहीं करते, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, वो सीने के नीचे हाथ लगाते हैं। यही जानते हैं। जी बिल्कुल। ये संजोग से संदीप त्रिपाठी जी एक अच्छे सनातनी है, मगर उस दल में है जिसमें छद्म कांग्रेसी, छद्म सनातनी है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। उज्जैन मंदिर में दत्तात्रेय गोत्र होता है, पुष्कर मंदिर में जो है कौशल गोत्र के वो कश्यप गोत्र हो जाता है, और उनके दल के लोग बोको हरम से तुलना करते हैं किताबों में लिखकर। हिंदू उस दल के ये हैं, इसलिए ये गलत बोल रहे हैं। अभी जाएंगे शाम को घर तो शीशे में मुंह देखकर 2 बार गंगा जल से मुंह धोएंगे कि आज गलत हो गया। तो ये स्थितियां हैं इन लोगों के सामने, मजबूरी है। हमारे पास हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं, महंत गुंजन दास जी। महंत जी, ये राजनीतिक बहस है, हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं कि एक जैसा संदीप त्रिपाठी जी ने एक सवाल उठाया, उस सवाल उनका वो मुझे जायज लगा। जैसा उनका कहना कि सनातन धर्म में जो बुराइयां हैं, जैसे भेदभाव करना, छुआछूत करना, कुरीतियां, उन सब के खिलाफ लड़ना है, और इसमें लड़ने में कोई बुराई नहीं है। हम हजारों साल से लड़ते आए हैं, हमने तमाम सारी बुराइयों को तिलांजलि दी है। हम चाहते हैं एक जवाब आपका संक्षिप्त सा मिल जाए, उसके बाद इस डिबेट को समाप्त करें। महाराज जी, प्रश्न भी सबसे पहले गलत है। सनातन धर्म में कोई दोष, कोई बुराई कुछ नहीं है। ये जो उसके अनुयायी हैं या उसको मानने वाले हैं, जो नहीं समझते हैं, या समय समय पे कुछ स्वार्थी लोग आते हैं, अपने हिसाब से कुछ न कुछ चीजें उसमें जोड़ते घटाते रहते हैं। तो इस प्रश्न का मैंने पहले ही उत्तर दे दिया था कि जब धर्म ग्रंथों को और धर्म को कोई समझाने वाला, बताने वाला व्यक्ति नहीं है, धर्म लोग अब टीवी के माध्यम से और बिल्कुल और अन्य माध्यमों से जानते हैं, समझते हैं, तो इस तरीके की बुराइयां, कुरीतियां वो सनातन धर्म का अंग मान लेते हैं, हिस्सा मान लेते हैं। कौन सी बुराई? क्या हमें जाति व्यवस्था पे इतनी बात हो रही है? हमारे धर्म में जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं। लेकिन महर्षि व्यास, आप महर्षि व्यास को ले लीजिए, आप वाल्मीकि को ले लीजिए, कौन से ब्राह्मण से कम सम्मान है या वो ब्राह्मण नहीं है? कौन नहीं मानता है? ब्राह्मण का मतलब कोई धर्म, वो जाति होता है या कोई वर्ण होता है? ब्राह्मण का मतलब होता है संस्कार। जिसके अंदर संस्कार आ गया, जो सनातन धर्म के नियमों को, कठिन व्रत को सबका पालन करता है। यहाँ व्रत का मतलब उपवास से नहीं है, नियमों से है, पालन करता है, जो शिक्षा देता है, शिक्षा लेता है, ज्ञान देता है, ज्ञान देता है, जो इन कार्यों में निरत रहता है, जो ब्रह्म का ज्ञानी हो जाता है, वो ब्राह्मण होता है। यहाँ जाति किसी से नहीं। तो ये सनातन धर्म में कौन सी बुराई है?
श्रेष्ठ आप बनो, आप ज्ञान अर्जित करो, आप ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि नहीं तो ब्राह्मण ना हो पाते, महर्षि व्यास नहीं तो ब्राह्मण ना हो पाते। किससे कम सम्मान है? उनकी पूजा हम लोग करते हैं, उनको मानते हैं। तो दोष धर्म में नहीं है। ये जो लोग आए ना, और जो हमारा देश दास्तां में रहा, उसमें भी बहुत सारी चीजें आई। जाति व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं दी है, वर्ण व्यवस्था दी है। आपके चार अगर ठीक है महाराज जी, हमें ये डिबेट यही समाप्त करनी पड़ेगी, हमारे पास समय का अभाव है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर। ये थी सनातन धर्म को लेकर के जो चर्चाएं थी। हालांकि उसका कोई निष्कर्ष अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि 2024 अभी दूर है। 2024 के लिए एजेंडा सेट हो चुका है। उदयनिधि स्टालिन ने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया है। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जीवित रखना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यह मुद्दा सूट करता है। कांग्रेस इस चक्रव्यूह में फंस गई है, उससे न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वे सनातन धर्म को लेकर के सम्मान करते हैं। सनातन धर्म पर की गई किसी भी टिप्पणी पर वे उदयनिधि के साथ में नहीं है। कुल मिलाकर के अभी जो इंडिया का गठबंधन बना है, एक जो अलायंस बना है, उसमें अलग अलग विचार हैं, अलग अलग धाराएं हैं। ये धाराएं क्या एक हो पाएंगी, ये विचारों का प्रवाह क्या एक हो पाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।